आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज आप सबको हम वर्णिक छंद के अंतर्गत दो छंद बताएंगे और दोनों ही छंद बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये दोनों छंद कई बार इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में भी आ चुके हैं और किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं हिंदी विषय से तो उन प्रश्नों में भी ये दोनों छंद कई बार आ चुका है। इसलिए आप सब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और अपने कॉपी पर नोट करते चलें। तो पहला आज का जो प्रश्न है वो है कि मंदाक्रांता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। इस प्रश्न का उत्तर हम आप सबको बताने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझें। हेडिंग आप लोग लिखें मंदाक्रांता। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिख लें मंदाक्रांता, यानी कि मंदाक्रांता किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा होगी, यह समवृत्त वर्णिक छंद है। इसका मतलब यह हुआ कि यह ऐसा छंद है जिसमें कि सभी चरण में एक समान वर्ण होते हैं। समवर्णिक छंद का मतलब यही होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो इसमें जितने भी चरण होते हैं सभी चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, अर्थात मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें भगड़े भगड़े नगड़े तगड़े तगड़े का क्रम होता है। ये आपको हम बताए हैं कि भगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ क्या होता है। इसको हम जब गण की परिभाषा आपको बता रहे थे, गण का सूत्र बता रहे थे, गण के प्रकार बता रहे थे, तो उस वाले वीडियो में इन चीजों को हम विस्तार से बताए हैं। आप लोग इसे समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए। और इसमें क्या होता है, अंत में दो गुरु आते हैं, यानी कि जो अंत में दो अक्षर रहेंगे उसमें एक गुरु रहेंगे। गुरु का मतलब होता है कि दोनों अंत के अक्षरों में, वर्णों में, चाहे अक्षर हम कह लें चाहे वर्ण कह लें, दोनों वर्ण में दीर्घ मात्रा होती है कि नहीं, दो मात्राएं होती हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब उदाहरण हम देखते हैं। इसका उदाहरण है मंदाक्रांता का, को पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। ये मंदाक्रांता का उदाहरण है। अब इसमें हम ये देखें 11 वर्ण है कि नहीं है। तो इसके लिए हम सभी वर्णों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसमें प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिए कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिए। अगर कोई पूछे कि मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं तो आप ये बताइएगा कि मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपके परिभाषा और उदाहरण समझ में आया होगा। और अभी हम आपको इसमें भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ का जो क्रम है उसको भी हम आपको बता देते हैं कैसे, इसे आप लोग ध्यान से समझें। इसके पहले एक बार फिर आपको हम बता देते हैं, यह समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और इसमें भगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ का क्रम होता है और अंत में दो गुरु आते हैं।
अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें कह रहा है सबसे पहले कि भगड़। भगड़ का मतलब क्या होता है, यहां से हम देखें सूत्र हम लिखे हैं, आप इस सूत्र के माध्यम से सारी चीजें आसान से समझ सकते हैं। तो भगड़ कह रहा है, तो यहाँ भा से आप शुरू करिए, भागड़, यानी कि जो पहला हमारा वर्ण रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो यहाँ आप लोग देखें का में वो की मात्रा है यहाँ पे बड़ा है, और दूसरा क्या होना चाहिए, छोटा, क्या छोटा वो है, और तीसरा क्या होना चाहिए, छोटा, तो ये भी छोटा है। तो ये हमारा हो गया भगड़, यहां से यहां तक क्या हो गया, भगड़। अब फिर कह रहा फिर भगड़ होना चाहिए, फिर देखिए पहला अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा, तो यहाँ बड़ा है। फिर क्या होना चाहिए, छोटा, तो यहाँ छोटा है। फिर क्या होना चाहिए, छोटा, तो फिर छोटा है। तो ये हमारा दूसरा भगड़ हो गया। अब क्या काम करेंगे, कह रहा है फिर क्या होता है इसका क्रम, नगड़। नगड़ में यहाँ देखिए भैया, नगड़, ये हम देख लेते हैं। तो नगड़ के लिए हम क्या काम करेंगे, नगड़। नगड़ के लिए देखिए यहां से शुरू करेंगे, नगड़, यहां देखिए एक छोटा है, तो यहां देखिए छोटा, फिर यहाँ छोटा, फिर यहाँ छोटा, फिर यहाँ बड़ा, यहाँ बा में बड़ा उकी, रा में बड़ा उकी मात्रा। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, नगड़। अब फिर क्या करना है, तगड़ देखना है, तगड़, तो ता से शुरू करेंगे, तगड़, यहां तक है। पहला बड़ा, दूसरा बड़ा और तीसरा छोटा। तो पहला बड़ा, ध्यान दीजिए, पहला बड़ा, दूसरा बड़ा और तीसरा छोटा, ये हमारा हो गया नगड़। फिर क्या कह रहा है, सॉरी तगड़, फिर क्या कह रहा है, फिर तगड़ होना चाहिए, यानी कि पहला बड़ा, ध्यान दीजिए, पहला बड़ा ये बड़ा है, फिर दूसरा बड़ा ये भी बड़ा है, ये तीसरा छोटा है, ये हमारा हो गया तगड़। और अंत में क्या होना चाहिए, दो गुरु होना चाहिए। तो अंत में देखिए, सबसे अंत में ये हा है और ये मतलब हो है और हा है, तो गुरु आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी परिभाषा और उदाहरण एकदम सही है। तो ये मंदाक्रांता की परिभाषा हो गई भैया, और ये उदाहरण, तो आप लोग इसको याद कर लें। और आज का जो दूसरा छंद है बसंत तिलका। अब बसंत तिलका का क्या परिभाषा है, यह समवर्णिक छंद है, अर्थात इसके जितने भी चरण होते हैं सभी चरण में एक समान वर्ण होते हैं। अब कितने होते हैं इसको ध्यान दीजिए, इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें जितने भी चरण होते हैं सभी चरण में 14 वर्ण होते हैं, ये भी क्लियर। और इसमें क्या होता है, तगड़, भगड़, जगड़ का क्रम होता है, और अंत में 2 गुरु आते हैं, ये इसकी परिभाषा है। और अब इसका हम उदाहरण देखते हैं भैया। उदाहरण है, कुंजे वही, थल वही, जमुना वही है, ये इसका उदाहरण है। अब हम ये देखते हैं कि इसके प्रत्येक, इसके जो चरण हैं इसमें 14 वर्ण है कि नहीं है, इसके लिए हम गिन लेंगे, सभी वर्णों को गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसमें भैया 14 वर्ण है। इसका मतलब कि हमारा उदाहरण बिल्कुल सही है। अब हमें क्या देखना है कि इसका जो क्रम होता है, क्रम किसका होता है, इसमें लिखा गया है तगड़, सब तो पहले तगड़ होगा। अब तगड़ देख लीजिए, ता से आगे के 3 अक्षर, तगड़। अब यहाँ पर देखिए, पहला बड़ा, दूसरा बड़ा और तीसरा छोटा, यही है तगड़ का क्रम। पहला देखिए अंक की मात्रा बड़ा है, दूसरा बड़ा, ये छोटा है, ये हमारा भैया हो गया तगड़। फिर क्या कह रहा है, भगड़। भगड़ का मतलब ये और ये, पहला बड़ा, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा। तो यहाँ देखिए भैया, पहला बड़ा, दूसरा छोटा और तीसरा छोटा, ये क्लियर हो गया, भगड़ भी क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है, जगड़। जगड़ का ज से लीजिए, जगड़ का ज से लीजिए और 3 अक्षर आगे गिन लीजिए, ये ज है, ये ग है और ये ला, तो जगड़ हो गया। पहला छोटा, पहला क्या होना चाहिए, छोटा, दूसरा बड़ा और तीसरा छोटा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अगले उदाहरण में क्या कह रहा है कि जगड़, पहला छोटा, दूसरा बड़ा, फिर छोटा। अब इसका उदाहरण देखिए, क्या कह रहा है कि
एक मिनट भैया फिर से देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। जगड़ है, जगड़ का मतलब होता है कि पहले छोटा, दूसरा बड़ा और तीसरा छोटा। तो पहले छोटा, दूसरा बड़ा और यहाँ पे छोटा, एकदम क्लियर भी है। पहला छोटा, दूसरा बड़ा और तीसरा छोटा। तो ये हमारा क्या हो गया, जगड़। फिर क्या करा, फिर जगड़ होना चाहिए। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ जगड़ है तो फिर क्या होना चाहिए, जगड़। जगड़ मतलब होता है क्या, पहला छोटा, दूसरा बड़ा और तीसरा छोटा। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहला क्या है, छोटा, पहला छोटा है, दूसरा बड़ा, दूसरा बड़ा है, तीसरा छोटा, ये भी ठीक है। तो हमारा जो क्रम है, किसका क्रम, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़, इसका क्लियर हो गया। अब अंत में क्या कह रहा है कि दो गुरु होना चाहिए, अंत में दो गुरु होना चाहिए। तो कैसे, अंत में जो दोनों अक्षर है वो बड़े होने चाहिए, दीर्घ मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए भैया, आई की मात्रा ये भी बड़ा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा ये भी बड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो उदाहरण था बिल्कुल सही है। परिभाषा इसकी एक बार फिर देख लेते हैं। यह समवर्णित छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ड होते हैं। इसमें तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ का क्रम होता है और अंत में दो गुरु आते हैं। तो एकदम सही परिभाषा हमारी है और उसके अनुसार हमारे प्रत्येक चरण में 14 वर्ण है और वर्णों का जो क्रम है वो भी सही है। जो दिया है कि तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ होना चाहिए उसके अनुसार है और अंत में दो गुरु है, ये भी सही है। ये आपको हम उदाहरण लिखे थे जिससे कि आप लोग इसी के सहारे आराम से समझ पाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों छंद मंदाक्रांता और वसंत तिलका दोनों और साथ साथ दोनों का उदाहरण आपके समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में ना आया हो, आप कमेंट करके जरूर लिखें, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और आप सबसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए प्रेरित करें। और ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए जिससे कि हमारे वीडियो को लोग ज्यादा से ज्यादा देख करके फायदा ले सके। और वीडियो देखने के लिए मैं आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।